रहती है। कल जो हमारे माता पिता के पास ताकत थी वो आज हमारे पास है और आने वाले कल में हमारे बच्चों के पास आने वाली है। यही ताकत सारी चीजों का इतिहास रचती है। ये ताकत कभी किसी के पास परमानेंट नहीं रही, लेकिन एक बात परमानेंट रहती है कि ताकत रहते हुए आपने कितने लोगों का उद्धार कर दिया, जो सबसे ज्यादा जरूरी की चीज है। मैं धामी जी से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने गंगा के ऊपर बैठ के एक छोटा सा संकल्प हमारे एकल के लिए जरूर लें। धामी जी प्लीज। परम पूज्य स्वामी जी सानिध्य में श्री राम कथा का यहाँ पर आयोजन हो रहा है। पूज्य महाराज सदानंद सरस्वती जी मेरे साथ यहाँ इस श्री राम कथा और हिमालय दिवस के अवसर पर पधारे उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री सुबोध ज्ञान जी, और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से चलकर पहले दिनों में उत्तराखंड राज्य की सेवा करी। यहाँ राज्यपाल के रूप में हम सभी लोगों को लगातार मार्गदर्शन देने का काम, बातें करने का काम उन्होंने किया। आदरणीय दीदी देवी रानी वाली जी हमारी इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका रेणु जी स्थिति, और आज हिमालय दिवस के अवसर पर जिन्होंने हम सब लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया है और लगातार पर्यावरण के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, अनेकों क्षेत्रों में जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। आदरणीय डॉक्टर अमृता जोशी जी पद्मश्री, जो केवल हिंदुस्तान के बाहर ही लोग उनको जानते हैं, और हमारे राजाला साहब और पूरे एकल परिवार के सभी, हमारे गोपाल राम दत्ता जी, माननीय विधायक खरानी, और सभी एकल परिवार के हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी शिक्षकगण, एकल अभियान को चलाने वाले, और पूज्य महाराज जी की रामकथा में सम्मिलित हुए सभी राम भक्त, सभी हिमालय प्रेमी, गंगा प्रेमी। मैं आज, क्योंकि आज बहुत सुंदर दिन है, आज हिमालय दिवस है, और हिमालय दिवस के अवसर पर हम सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, और यहाँ हिमालय जैसा ही स्थान भी जो पर्यावरण से मेल खाता है, गंगा जी का तट है। इस गंगा जी के तट पर हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि कोई कह रहा होगा कि जो है मुझे एकल वालों ने बुलाया, कोई कह रहा होगा किसी ने बुलाया, दीदी कह रही होगी स्वामी जी ने बुलाया। मैं कह रहा हूँ कि हम सबको किसी ने नहीं बुलाया, मां गंगा ने बुलाया है। क्योंकि ऐसे स्थान पर बिना गंगा मैया के कोई आ ही नहीं सकता। तो मां गंगा ने हम सबको बुलाया। देखिए, जहां हम लोग सब लोग राम भक्त हैं, और जो राम भक्त हैं, तो जहां हम सब राम भक्त हैं, बोलिए राम भक्त है कि नहीं है? जय श्री राम। वही हम सब राष्ट्र भक्ति हैं, वही हम सब राम भक्त और राष्ट्र भक्त होते होते उसके साथ साथ हम पर्यावरण के संरक्षक भी हैं। पर्यावरण को संरक्षण और संवर्धन, इसमें भी हम सब लोग योगदान देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। अभियान के माध्यम से होता है, क्योंकि मैं लंबे समय से एकल विद्यालय के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अभी स्नेहपाल जी वहाँ पर थे, तो बचपन से हम लोगों की अनेकों अनेक स्मृतियाँ आदरणीय स्नेहपाल जी के साथ रही हैं, पूरे अभियान के साथ रही हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि हम सब लोग माँ गंगा के तट पर
जहाँ इन्होंने मुझे अभी कौन सा अनुमान बताया, एकल हनुमान बताया है। तो एकल हनुमान के रूप में हम सभी को ये संकल्प लेना है, जो हमारा एकल अभियान है वो गांव-गांव तक पहुंचे, घर-घर तक पहुंचे, कोई भी इससे न छूटे। ये संकल्प हमको आज जरूर लें। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि मैं ही नहीं, मुझे अकेले ही नहीं एकल हनुमान बनाया है इन्होंने, आप सबको हनुमान बनाया है। मुझे यहाँ पर आप सबके मुख्यमंत्री के नाम से कहिए कि मैं मुख्य सेवक हूँ, तो मुझे सरदेव स्वामी जी ने, महाराज जी ने मुझे गदा दी है। इसका मतलब ये गदा और ये संकल्प आप सबको दिया है। इतना ही आप सबसे निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद ने एक कोट बोला था, अगर बच्चे विद्यालय नहीं जा सकते तो विद्यालयों को बच्चे तक आना होगा। तो ये इस अभियान को पूरा करने के लिए, स्वामी जी के इस अभियान को पूरा करने के लिए एकल विद्यालय, एकल अभियान लगातार कार्यरत है। एक बार जोरदार तालियां एकल विद्यालय। उनकी आज्ञा से हम अब हिमालय दिवस कार्यक्रम के लिए कुछ समय की ओर अग्रसर होते हैं। स्वामी जी, आपका हृदय से आभार। मित्रों, हिमालय भारत का ही नहीं अपितु विश्व का भी सिरमौर है। हिमालय क्षेत्र में विद्यमान कैलाश मानसरोवर कहते हैं धरती का नाभि स्थल है, और यदि नाभि कहीं से बिगड़ जाए तो फिर शरीर के बाकी अंगों का संचालन भी भली भांति नहीं हो सकता। इसलिए इस नाभि स्थल और नाभि को बांधने वाले हिमालय को सुरक्षित रखना आज न केवल भारत अपितु वैश्विक धरोहर के रूप में भी आवश्यक हो गया है। हिमालय केवल एक ज्योग्राफिकल वस्तु नहीं है। इसे केवल आप भूगोल के साथ, पर्वत की अवधारणा के साथ नहीं जोड़ सकते, बल्कि ये हिमालय हमारे जीवन के संस्कारों का भी प्रतीक है। मनुष्य जीवन की तमाम आस्थाएं, तमाम विश्वास, तमाम मूल्य हिमालय के साथ ही जोड़े जाते हैं। हिमालय के इन्हीं सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पक्षों को लेकर हिमालय दिवस पर आज हम यहाँ मंच के विचार आपके साथ साझा करेंगे। और सबसे पहले इस क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ हिमालय को अपना कर्म क्षेत्र बनाने वाले पद्मश्री के साथ साथ पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी जी का जोरदार ध्वनि से हमारा स्वागत करते हैं। पहले दरख्ते हिमालय की पीड़ाओं को अपने लेखों के द्वारा जन जन तक पहुंचाया और उस अंतर यात्रा के क्रम में सादर आमंत्रित हैं अनिल जोशी। आज हिमालय दिवस के शुभ अवसर पर सभी उपस्थित मान्यवर स्वामी जी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारी पूर्व गवर्नर और वर्तमान उत्तर प्रदेश की मंत्री देवी रानी मौर्य जी, सुबोध उनियाल जी, हमारे मंत्री, वन मंत्री, तकनीकी शिक्षा के मंत्री, तमाम जो आज इस शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और मेरा प्रणाम हिमालयी प्रणाम के समान ही समझा गया है। मैं समझता हूं कि अब हिमालय पिछले 13वें हिमालय दिवस में हम प्रवेश कर चुके हैं और इसमें कोई भी शायद संशय नहीं है कि 13 साल पहले एक मित्र मिलन में
जब ये निर्णय लिया गया था कि हमें हिमालय को लेकर के एक सप्ताह, एक दिन, कम से कम एक चिंतन मंथन का दिन हो, उसके लिए सामूहिक रूप से विचार होना चाहिए। इसकी शुरुआत और इसकी नींव रखी गई। मन उस समय जब हमने हिमालय दिवस की कल्पना की थी तो कई तरह के संशय थे, कई तरह के विचार थे, बहुत से बातें उठी थी कि हमारा स्वरूप क्या होगा, हम कैसे मनाएंगे, कौन इसका माध्यम बनेगा और किस तरह से हिमालय की बात हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। मैं इतने 13 वर्षों में एक बात मैंने सीखी, व्यक्तिगत रूप से और हमसे मेरे जैसे बहुत से लोगों ने सीखी कि अगर कोई जन आंदोलन होना चाहिए और उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, ये कहां से शुरू हुआ और किस किस ने भागीदारी की और कैसे ये राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बनी, ये हिमालय दिवस ही था। क्योंकि किस किस रूप में कहां कहां किस किस कोने में हिमालय दिवस किसी बिना बहुत प्रियतों के सपने से स्वीकारा और ये सब लोगों का मन का हिस्सा बना, संस्थानों का, संगठनों का, शिक्षण और शिक्षकों का साथ में जो शोध संस्थान इस देश के थे, उन्होंने इस अवसर पर हिमालय की चर्चा की, हिमालय को नमन किया। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मात्र कुछ बातें कहकर मैं ये समझता हूं कि इस 13वें हिमालय दिवस के अवसर पर मैंने एक बात अवश्य समझी है पिछले 1 वर्ष में कि हिमालय को लेकर पहली बार कहीं सरकार भी साझेदारी में है और वे भी हिमालय की कई अवसरों पर बातचीत करते हैं। वो मुख्यमंत्री हमारे बीच में बैठे हैं जो हिमालय को अक्सर अपनी बात के बीच में रखते हैं। सुबोध उनियाल जो वन मंत्री हैं, जो कि हिमालय का हमेशा से उन्होंने आंदोलनों का हिस्सा भी बने रहे, वे भी जुड़े रहे, और स्वामी जी जो इस तरह के आंदोलनों का हिस्सा बने रहे हैं, सबने सामूहिक रूप से हिमालय दिवस की, हिमालय के संरक्षण की और विकास की उस एक आदर्श मॉडल की बात कहनी शुरू कर दी है और चिंता का हिस्सा है कि हिमालय में दोनों ही चीज हो, विकास भी हो और उसकी संरक्षण भी हो। तो मैं समझता हूं कि हिमालय और हिमालय के लोगों के लिए हिमालय दिवस में इससे बड़ी कोई भी शुभकामना नहीं हो सकती, यह प्रसन्नता का विषय नहीं हो सकता कि जब पूरा तंत्र, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तंत्र हो, वो एक मंच पर हिमालय की स्तुति करने के लिए अगर एकत्रित है, तो इससे मुझे लगता है बेहतर हिमालय के प्रणाम करने का और कोई दूसरा अवसर नहीं हो सकता। मैं बात अपनी यहीं पे समाप्त करते हुए यह अवश्य ही कहना चाहूंगा कि हृदय में हिमालय होगा तो हिमालय से ही विचार होते हैं और हिमालय जैसे विचार ही सामूहिक होते हैं और पूरे संसार के लिए ये सबसे बड़ा संदेश भी बन सकता है। इसी के साथ आप सबको प्रणाम और हिमालय दिवस की तमाम शुभकामनाओं के साथ एक सुंदर भविष्य की सामूहिक कल्पना के लिए मैं आप सबके भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ से स्तुति करता हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ वे सब जग में इस तरह के अपनी तरह विशाल हृदय और सुंदर सेवाओं के साथ हमारे पर कृपा बना करके आप सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी जिन्होंने 13वें हिमालय दिवस के उपलक्ष्य में आपके साथ इस दिवस की महत्ता और कार्य योजना को साझा किया। हिमालय भारत की अस्मिता का प्रतीक होने के साथ साथ संस्कृति का भी जनक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के अभिलाषी भारतीय संस्कृति के उपासक जब तक हिमालय की यात्रा नहीं कर लेते थे, तब तक जीवन का अंतिम चरण
चरितार्थ नहीं होता था। इसीलिए पांडव भी संपूर्ण महाभारत को रचने के बाद और धर्म क्षेत्र से विजय पाने के उपरांत इसी हिमालय की गोद में अंतिम परायण के लिए आए। लेकिन हिमालय का दर्द बढ़ता गया, ठीक वैसे जैसे मर्ज बढ़ता गया, जैसे जैसे दबाती। और अब तो आनंद ये है कि दुष्यंत ने कहा, हो गई है पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हिमालय की पीड़ाओं को, उस अग्नि को शांत करने के लिए हमारे बीच समय समय पर अनेक तेजस्वी ओजस्वी कार्यक्रमों के माध्यम से जो महापुरुष जन जागरण कर रहे हैं, ऐसे स्वामी चिदानंद सरस्वती मंच पर मौजूद हैं। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज जी को कि वे आए और हिमालय की पीड़ा को आपके साथ बांटते हुए समस्याओं का समाधान प्रदान करें। भारत माता की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। व्यासपीठ पर विराजमान परम आदरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जिनका जीवन भारतीय संस्कृति संस्कारों को समर्पित है, भारत जिनके रग रग में बसता है, एकल विद्यालय को समर्पित ये दिव्य कथा जिनके पावन मुख से हम श्रवण कर रहे हैं, परम पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज। उत्तराखंड के बड़े ही यशस्वी, ऊर्जावान, कर्मयोगी आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, और एक हमारे बड़े ही डायनामिक और डेडिकेटेड वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, और उन्हीं के पार्श्व में हमारी आदरणीय जो हमारे उत्तराखंड की महामहिम राज्यपाल रही, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में अब वे महिला विकास एवं बाल संरक्षण, पोषण, सुपोषण की अन्य विधाओं को संभालने वाली आदरणीय माननीय बेबी रानी मौर्य जी, और साथ ही साथ हमारे हिमालय के लिए हर समय सजग प्रहरी के रूप में, हिमालय हम सबका प्रहरी है, और हिमालय के प्रहरी के रूप में आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर अनिल जोशी जी, यहाँ की कर्मठ विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट, हमारे आदरणीय टमटा जी एवं सभी एकल परिवार के सदस्य, और साथ साथ विवेकानंद यूथ कनेक्ट के फाउंडेशन के चेयरमैन श्री डॉक्टर राजेश सर्वज्ञ जी, मातृशक्ति, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज इस श्री दिव्य रामकथा, एकल रामकथा के पावन पर्व पर हम सब हिमालय दिवस को मना रहे हैं। अभी अभी मैं ग्लेशियर देखकर आया आइसलैंड में, उसका पहले अलास्का में, आइसलैंड में, सब जगह ग्लेशियर की जो स्थिति है वो बड़ी सच में चिंतनीय है। मुझे तो लगता है कि इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, इसलिए ये आज का दिवस है। थोड़ी देर का कार्यक्रम यह है कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बड़े ही सजग, बड़े सरल, लेकिन साथ ही साथ जिस सहजता के साथ सबको साथ लेकर सारे कार्यक्रमों को एक धार देते हैं, और सारे कार्यक्रमों को कई बार ऐसा तक मैंने देखा है कि खेल में कई बार जब छक्का कोई मारता है तो लोग कूदते हैं। मुझे तो लगता है कि जिस दिन से उन्होंने शासन संभाला उस दिन से पूरा उत्तराखंड ही खुशियों से झूमा, क्योंकि हर कार्य उन्होंने इस तरह से किया जैसे लगता है कि छक्के लगाने जैसा हो।
हमारे सुबोध जी जानते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया, हर दिन कुछ ना कुछ नया। और अब मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि कल ही पोर्टल पर डाला गया समान नागरिक संहिता, जो इस देश का समाधान है। ये पहला उत्तराखंड राज्य है जिसने ये हिम्मत की है। आज तक जितनी सरकारें रही हैं, चाहे वो केंद्र में रही हो, चाहे वो राज्यों में रही हो, किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की, क्योंकि इसको कोई छूना नहीं चाहता। उनको लगता है कि छुआ तो गए। उन्होंने कहा भले हम कुछ भी हो, परिणाम जो भी हो, लेकिन देश को इस समय भविष्य में कोई ऐसे परिणाम ना भुगतने पड़े, उसके लिए समान नागरिक संहिता का होना बहुत जरूरी है। और क्यों ना हो, हम जब मानते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम, मंत्र हमारे इतने प्यारे हैं और उसमें हमारी नागरिक संहिताएं जो हों वो समान ना हो। भारत के यशस्वी, ऊर्जावान, तेजस्वी, कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी, ये इस देश का सौभाग्य है कि इस देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, और ये इस प्रदेश का सौभाग्य है कि उनको ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं, और साथ ही साथ आदरणीय मोदी जी का प्यार मिला है। जब भी मिलते हैं मैं देखता हूं इतने कार्यक्रमों में कंधे पे हाथ रखकर उनको अपने ही परिवार का अंग लगता है कि अपने पुत्र की तरह वो अपना प्यार देते हैं। ऐसा मैंने देखा है। पर्यावरण के प्रति भी जो उनकी चिंताएं हैं, हमारे आदरणीय सुबोध उनियाल जी भी पास में बैठे हैं,